everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the 8th chapter from the book Beehive of Class 9th CBSE. The name of the chapter is Reach for the Top, संतोष यादव। अब रिच फॉर द टॉप का क्या मतलब है कि अपने लाइफ में किसी ने क्या अचीवमेंट किया है, यानी कि ये संतोष यादव एक वो फीमेल है जो कि काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुँचे। ऊंचाइयों पर मतलब ये माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी थी। तो उन्हीं के बारे में आज हमको पढ़ना है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ थी इनके लाइफ में, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर थे। बिफोर यू रीड, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3-5 पर्सन यू आइडलाइज। आइडलाइज मतलब किसको? जिसको आप एक तरह से एडमायर करते हैं, एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। कोई कोई होता है ना, कोई आपका जो आइडलाइज होता है वो कभी हो सकता है कि स्पोर्ट्स से हो, तेंदुलकर हो सकता है, या मेडिसिन से हो, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, मीडिया से हो, या फिर कल्चर किसी ना किसी से हो। तो यानी वो कह रहा है कि इस तरीके से कोई भी पर्सन को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि आपका आइडलाइज हो सकता है और फिर जानने की उसके बारे में कोशिश करें। तो जो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संतोष यादव। यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है संतोष यादव का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है ये कि द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in the society where the birth of a son was regarded as a blessing, as a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। यानी संतोष यादव उस सोसाइटी में, यानी एक लड़की थी, वो उस सोसाइटी में पैदा ली जहाँ पर कि जहाँ पर कि वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। और ये हमारे खास करके भारतीय समाज में ये चीज़ का है कि जो बेटे का, अगर कोई किसी के यहाँ बेटा होता है तो उसको अच्छा माना जाता है, बेटी को उतना अच्छा नहीं माना। तो वही बात करें, खास करके ये चूँकि हरियाणा में पैदा ली थी तो उनके बारे में वहाँ पर जो कि कल्चर है इसके कह लें कि वेयर रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, यानी कि एक तरह से हम आशीर्वाद कह सकते हैं। एंड डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड एज ए कर्स, यानी उसको श्राप नहीं माना जाता है। वॉज नॉट जनरली वेलकम, यानी उसको अगर अच्छा नहीं, बुरा नहीं माना जाता बेटी का पैदा लेना, तो अच्छा भी नहीं माना जाता। ठीक। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष अ ट्रेवलिंग होली मैन, यानी होली मैन मतलब कौन? कोई जो साधु वाधु आता है उसको कहते हैं। सो व्हेन हर मदर एक्सपेक्टिंग द संतोष, यानी जब संतोष यादव पैदा होने वाली थी तो उनके यहाँ पर एक होली मैन, एक साधु घूमते घूमते आया। गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स एश्यूम दैट शी वांटेड अ सन, यानी कि अब वो साधु जो थे वो अपना आशीर्वाद दे रहे थे कि उनकी जो मदर थी वो एक बेटा चाहती होगी। बट टू एवरी वन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर, लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर थी हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उसकी मदर के बगल में खड़ी थी, यानी संतोष यादव की जो ग्रैंड मदर थी वो संतोष यादव की मदर के बगल में खड़ी थी। तो में टोल्ड हिम, किसको? साधु को कहा, दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन, उसको सन नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि जनरली लोगों को बेटे की होती है इच्छा, तो वो भी सरप्राइज था। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? डिस्पाइट, यानी इंस्पायर्ड। इन सब के बावजूद ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, यानी कि जो उसकी मदर चाहती थी वैसा ही आशीर्वाद दिया। एंड द डेस्टिनी वुड हैव इट, यानी जो चाहिए था, डेस्टिनी मतलब क्या? जो आप चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य होता है वो, द डेस्टिनी वुड हैव इट, यानी कि वैसा ही हुआ। द ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क, यानी उसका आशीर्वाद दो छा होली में। ऐसा नहीं कि जो आशीर्वाद देता हो ही जाता, लेकिन यहाँ पर काम किया। और संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली 5 सन्स, यानी उस घर में पैदा हुआ जहाँ पर कि 5 बेटे थे, 5 सन था। वहाँ पर एक सिस्टर जो है उसका पैदा लिया। द सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, यानी उस घर में जहाँ पर 5 भाई थे वहाँ पर संतोष यादव ने पैदा लिया। ठीक। अब क्या है? शी वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ जोईवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। अब ये कहाँ पर पैदा ली? यानी कि जोनीवास ऑफ रेवाड़ी हरियाणा में पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी। वहाँ पर जोनीवास एक विलेज है जहाँ पर कि संतोष यादव पैदा ली। द गर्ल वॉज गिवन द नेम ऑफ संतोष, यानी कि जो संतोष यादव का जो नाम था वो क्या दिया गया? संतोष। संतोष का मतलब विच मीन्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शंस। कंटेंटमेंट जो होता है उसका क्या मतलब होता है? जब आप कोई चीज़ से सेटिस्फाइड हो, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शंस।
बट संतोष वॉज ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। सॉरी, अब यहाँ पर उनका नाम संतोष था, लेकिन संतोष यादव खुद सेटिस्फाइड नहीं थी। किससे? विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि उसका जो ट्रेडिशनल वे था जीवन का, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, यानी शुरुआत से ही वो अपने तरीके से जो है जीवन जीना शुरू कर दी। वेयर द अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, यानी कि उनके विलेज में जो बाकी सारे गर्ल्स थे वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहना करती थी। संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, यानी प्रेफर संतोष जो थे शॉर्ट्स पहना करती थी। लुकिंग बैक, अभी अब जब वो पीछे देखती है इन सब चीज़ों को, शी सेज नाउ, अब वो बताती है, यानी जब उसका इंटरव्यू लिया गया तब कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। अब वो कह रही है कि शुरुआत से ही उसने, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब क्या? जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कि आई विल डू इट, देन यू कैन। इट मीन्स कि जब आप फॉर्मली किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, दैट इफ़ आई चोज अ करेक्ट पाथ, अगर मैं एक जो करेक्ट पाथ को चोज करूँगी, द रैशनल पाथ। अब रैशनल का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन द क्लियर थॉट और अ रीजनिंग, यानी कहते हैं ना कि वी शुड ऑलवेज थिंक रैशनली नॉट इमोशनली, क्योंकि इमोशन में जो थॉट होता है वो काम नहीं करता, लेकिन रैशनल थॉट में, रैशनली जब कोई करता है तो उसमें दिमाग काम करता है, उसमें दिल, इमोशन में हमारा दिल काम करता है। तो रैशनल मतलब जो बेस्ड ऑन अ क्लियर थॉट कहते हैं। तो वो कह रही कि मैं शुरू से ही वो डिटरमाइन थी कि अगर वो कोई चीज़ चूज़ करती है जो कि रैशनली हो, तो अदर अराउंड मी हैड टू चेंज, यानी कि उनके और जो लोग थे उनको चेंज होना पड़ेगा, नॉट मी, यानी कि संतोष यादव को चेंज नहीं होना पड़ेगा। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड owners who could afford to send their children to the best school, even to the country's capital, New Delhi, यानी विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, यानी संतोष के जो फादर थे, यानी कि पेरेंट्स, तो एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है समवन हु हैज़ ए लॉट्स ऑफ मनी और थिंग्स, यानी कि सुखी संपन्न परिवार हम उसको कह सकते। तो जो उनके परिवार थे वो काफ़ी सुखी संपन्न थे, लैंड ऑनर थे। हु कुड एफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, यानी कि वो अपने बच्चे को कहीं पर भी भेज सकते थे, टू द बेस्ट स्कूल, यानी कि उनके डिस्ट्रिक्ट में जो बेस्ट स्कूल था वहाँ पर भेज सकते थे। इवन द कंट्री कैपिटल, यानी कि हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर एक साथ लगता है, तो यानी वो वहाँ से हरियाणा से काफ़ी, रेवाड़ी से काफ़ी नज़दीक है दिल्ली, तो चूँकि वहाँ पर भी वो भेज सकता है, न्यू दिल्ली, विच वॉज अ क्वाइट क्लोज बाय, जो कि काफ़ी नज़दीक था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, अब इन लाइन विद का मतलब क्या हुआ? फॉलोइंग और अकॉर्डेंस विद, यानी जो उनके गांव का जो रीति रिवाज था उसके अकॉर्डिंग, इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब क्या? कोई रीति रिवाज जो होता है उसको कस्टम्स कहते हैं, इन द फैमिली। संतोष हैड मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल्स, यानी कि उनको, संतोष यादव को, उस लोकल विलेज में ही पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव। तो एडमिशन तो ले ली, पढ़ना तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि चुपचाप जो है इस चीज़ को हम कम्प्लीटली, इस चीज़ को फाइट करेंगे जब वो समय आएगा, क्योंकि समय से पहले कुछ होता नहीं है। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और ये राइट मोमेंट कब आया? जब वो 16 साल की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, यानी कि अब 16 ईयर में क्या होता है कि उनके विलेज में जो भी गर्ल्स हुआ करती थी उनका शादी हो जाया करता था। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू डू द सेम, यानी संतोष यादव भी काफ़ी प्रेशर में थी कि उनको भी शादी करना है। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, लेकिन शादी जो था उनके माइंड में सबसे लास्ट था, यानी कि वो शादी के बारे में सोचती भी नहीं थी, हर माइंड। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. अब उन्होंने अपने पेरेंट्स को धमकी दिया कि अगर she threatened her parents, धमकी दे दिया कि that she would never marry, कभी भी शादी नहीं करेगी, if she did not get a proper education, अगर उसको proper education नहीं मिला।
शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल इन द स्कूल इन दिल्ली। फिर क्या की, जो है घर छोड़ दिया अकेले और दिल्ली के किसी स्कूल में जा करके अपना एडमिशन ली। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशंस, यानी जब उसके पेरेंट्स ने उसके एजुकेशंस का फ़ी देना के लिए मना कर दी, शी पोलाइटली इन्फॉर्म हर देम, यानी कि तो उन्होंने बड़ा ही पोलाइटली अपने पेरेंट्स को कहा ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो कहा कि मैं फिर पार्ट टाइम काम करके पैसा कमा करके स्कूल का फीस पे करूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब उसके पेरेंट्स जो है एग्री हो गया कि संतोष यादव का फीस वो पे करेंगे। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड with her father slowly getting used to her urge for a more education, यानी wishing always to study a bit more, यानी कि चाह हमेशा उसकी चाह होती कि थोड़ा सा और पढ़ ले, थोड़ा और पढ़ ले। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग, अब उसके फादर भी इस चीज़ का यूज टू हो गया कि उसकी बेटी जो है और भी पढ़ना चाहती है। यूज टू, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट, फॉर मोर एजुकेशन। संतोष पास द हाई स्कूल्स एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। अब वो क्या की कि जो हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करके कहाँ चली गई, जयपुर चली गई। हाई स्कूल एंड एग्जामिनेशंस वेंट टू जयपुर, जयपुर का राजस्थान। शी ज्वाइन द महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन द कस्तूरबा हॉस्टल, यानी क्या वो महारानी कॉलेज ज्वाइन की और वहाँ पर कस्तूरबा के नाम से हॉस्टल था, कस्तूरबा गांधी हो सकता है, उनके नाम से हॉस्टल था। शी रिमेंबर, अब उनको याद आता है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द, जो उसका हॉस्टल था वो कहाँ पर, उसका जो फेस था वो कहाँ निकलता था, अरावली हिल। अरावली हिल्स कहाँ है, हरियाणा से निकल, सॉरी राजस्थान से निकल करके हरियाणा होते हुए दिल्ली के जो सॉदर्न पार्ट है वहाँ तक पहुँच जाता है। तो कह रहे अरावली हिल्स, यानी कि उसका जो हॉस्टल था तो वो वहाँ से अरावली हिल्स उसको दिखता था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप एन हिल एंड सडनली वैनिश आफ्टर अ वाइल। वैनिश का क्या मतलब होता है, गायब हो जाना। यानी वो कहते कि जब मैं अपने रूम से देखा करते, सडनली देखते थे कि विलेजर जो है ऊपर जाते थे और फिर वो गायब हो जाते थे। वैनिश आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट माई सेल्फ, आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर। तो अब माउंटेनियर किसको कहते हैं, जो माउंटेन पे चढ़ता। तो उसने एक दिन डिसाइड किया कि मैं खुद से जा करके देखता हूँ कि आखिर आखिर वो लोग कहाँ गायब हो जाते। तो जब वो गई तो उसको क्या कोई नहीं मिला, कुछ माउंटेनियर थे। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, तो उसने पूछी वो माउंटेनियर्स क्या वो ज्वाइन कर सकती हैं। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू अ क्लाइंब। यानी उसको सरप्राइज लगा, टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, काफ़ी सरप्राइज हो गई कि दे आंसर इन अफर्मेटिव, लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, एंड मोटिवेटेड मी टू टेक अ क्लाइंब, यानी कि मुझे मोटिवेट किया किसको, संतोष यादव के, कि आप भी क्लाइंबिंग कर सकते हो। देन देर वॉज अ नो लुकिंग बैक फ्रॉम दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। फिर उस समय से फिर वो पीछे कभी मुड़ करके नहीं देखी है, जो काफ़ी जो फर्म गर्ल। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल इन द कोर्स एट द उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर। और फिर उन्होंने पैसा जमा करके कहाँ एडमिशन ले लिया, उत्तर काशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, यहाँ पर एडमिशन ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन द जयपुर वॉज टू एंड इन द अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। यानी कि उनका जो जयपुर का जो जहाँ पर वो पढ़ती थी उसके कॉलेज का सेमेस्टर जो था कहाँ ख़त्म होना था, अप्रैल में। लेकिन ये ख़त्म कहाँ हुआ, 19th मई को ख़त्म हुआ। एंड आई सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन द 21st, यानी 21 तारीख को उनको उत्तरकाशी पहुंचना था। शो आई डिड नॉट गो होम, इसीलिए वो घर नहीं गई। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट टू द ट्रेनिंग, और फिर वो क्या की, अपने घर से ही ट्रेनिंग के लिए चली गई उत्तरकाशी। आई हैड टू राइट अ लेटर टू अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशंस आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल इन द उत्तरकाशी। यानी अब उनको एक लेटर लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट अ लेटर, किसको, एक यानी कि माफ़ी से भरा लेटर लिखना पड़ा, किसको, अपने फादर को, क्योंकि बिना उसके परमिशन के उन्होंने एडमिशन ले लिया था कहाँ पर, उत्तरकाशी। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एंड एक्सपेडिशंस एवरी ईयर। अब एक्सपेडिशंस का क्या मतलब होता है, जर्नी। यानी एक्सपेडिशन जब आप शुरुआत कर किसी चीज़ की जो जर्नी होता है उसको हम एक्सपेडिशन। तो हर साल जो है संतोष यादव कहाँ जाती थी, एक्सपेडिशंस पे। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मेच्योर रैपिडली, यानी उसके जो क्लाइंबिंग स्किल्स था, यानी चढ़ने का, माउंटेन पे चढ़ने का, वो धीरे धीरे मेच्योर होता था। ऑल्सो सी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड।
क्योंकि आप माउंटेन पर चढ़ोगे तो ठंडा भी लगता है, तो उनका जो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से फाइट करना, यानी उनकी बॉडी का यानी उनके माइंड का भी कह सकते हैं कि रिमार्केबल, शी डेवलप अ रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सराहनीय कह सकते हैं, रेजिस्टेंस किससे, टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, यानी उन्होंने अपने बॉडी को कोल्ड और एल्टीट्यूड से फाइट करने वाला बना लिया। इक्विप विद द आयरन विल, अब ये सिर्फ यही नहीं था, उनका जो विल था, यानी कि कहते हैं ना, अगर इफ़ यू हैव अ ग्रेट विल यू कैन अचीव एनीथिंग, इफ़ यू हैव नो विल देन यू कैन गेट नथिंग इन योर लाइफ। तो उसका जो विल पावर था वो काफ़ी कहते हैं इक्विप्ड विद आयरन विल, यहाँ आयरन विल का मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। फिजिकल एंड्योर्स एंड एंड्योरेंस, अब फिजिकल एंड्योरेंस का मतलब क्या, एंड्योरेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग, यानी कि उनका जो फिजिकल एबिलिटी था वो काफ़ी ज़्यादा था कोई चीज़ करने के लिए। एंड द मेंटल टफनेस, और माइंड से भी वो काफ़ी टफ थी, जब कहते हैं ना कि जब तक आप माइंड से किसी चीज़ में टफ नहीं होते तो कोई चीज़ अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, और इस बात को उन्होंने बार बार जो है प्रूव किया। द कल्मिनेशंस ऑफ हर हार्ड वर्क, कल्मिनेशंस का मतलब क्या होता है, पॉइंट एट विच वन, एक इवेंट जो होता है या सीरीज जो होता है लाइफ में एक पिक पे पहुंचता है, तो उसका जो ये सब सारा मेहनत था, तो यही सब कहाँ पूरा, द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, यानी उसका जो हार्ड वर्क का कल्मिनेशंस था, एंड द सिंसियरिटी केम इन 1992, यानी 1992 में क्या है, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड स्लाइली आक्स अरावली माउंटेन, यानी कि जब उसने 4 साल पहले, एक स्लाइली का मतलब क्या है कि मतलब स्लाइली का मतलब हुआ कि नर्वस तरीके से उन लोगों को पूछा ना, जब ये जयपुर में रहती थी क्या मैं चढ़ सकती हूँ ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हाँ चढ़ सकती हूँ। उस दिन के से लेकर के और तब तक मात्र 4 साल नहीं हुआ था, जस्ट 4 years आफ्टर शी स्लाइली आक्स अरावली माउंटेनियर इफ शी कुड ज्वाइन देम, अ बेयरली 20 years ऑफ एज, लगभग वो 20 साल की हुई ही थी, संतोष यादव स्केल द माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, यानी संतोष यादव क्या की, लगभग 20 साल में वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई और पूरे वर्ल्ड में सबसे कम एज में चढ़ने वाली वुमेन वो बन गई। इट, ठीक, इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड द मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, उसका जो क्लाइंबिंग स्किल्स था, यानी कि कैसे चढ़ाई करते हैं, उसका फिजिकल फिटनेस जो जाता, कहते हैं ना हर चीज़ के लिए आपका फिजिकल फिटनेस और मेंटल एबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, तो उसका चढ़ने का जो स्किल्स था या फिजिकल फिटनेस जो था, जो मेंटल स्ट्रेंथ था, इम्प्रेस्ड हर सीनियर, यानी कि उसके जो सीनियर्स वगैरह था उसको काफ़ी इम्प्रेस करता था। हर कंसर्न फॉर अदर्स and desired to work together with them found a special place in the hearts of her of fellow climber, और उसका जो कंसर्न था सिर्फ वो एक होता ना सिर्फ अपनी अचीवमेंट करता है, उसका कंसर्न दूसरों के लिए भी था। सो हर कंसर्न फॉर द अदर्स, यानी कि लोगों के लिए और जो माउंटेनियर उसके लिए, डिजायर टू वर्क टुगेदर, यानी कि दूसरों के साथ काम करने के लिए, विद फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ अदर, यानी कि सिर्फ वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए और दूसरों को मदद करने में इतनी अच्छी होती थी और इतना मदद करती थी और उनके साथ काम करने में उसको मज़ा आता था कि उनका एक अलग सा जगह बन गया, कहाँ पर, जो बाकी सारे क्लाइंबर होते थे उनके साथ। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। अब जो जब 1992 में संतोष यादव ऊपर चल रही थी, तो उनके साथ जो उसके फेलो माउंटेनियर थे, जो उसके एवरेस्ट संतोष यादव के साथ जो प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कोल, यानी कि एक उसके साथ जो भी कोई भी और माउंटेनियर जा रहे थे वो वहाँ पर मर रहा था, तो उसको उसने स्पेशल केयर की। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन मदद तो की लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। हाउएवर किंतु शी मैनेज टू सेव द अनदर क्लाइंबर, लेकिन दूसरे जो क्लाइंबर थे जिसका नाम मोहन सिंह था उसको उन्होंने हु वुड हैव मेट विद द सेम फिट, यानी वो भी जो मोहन सिंह था वो भी उसी तरीके से जो पहला वाला क्लाइंबर था जिसको बचाने की कोशिश की उसी तरीके से ये भी मर जाता। हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद, अगर ये अपना ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं की होती संतोष यादव तो वो भी मर जाता। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expeditions, यानी लगभग 12 मंथ में ही उन्होंने अपना एक जगह कहाँ बना लिया, इंडियो नेपलीज जो वुमेन एक्सपेडिशंस था उसके साथ अपना एक जगह बने। दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दे, उन लोगों ने इन्वाइट किया कि इसको ज्वाइन करने के लिए। शी
देन स्केल द एवरेस्ट फॉर अ सेकेंड टाइम, फिर दूसरी बार उस पर चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पे, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। यानी कि फिर वो ये जो रिकॉर्ड बनाई कि पहला वुमेन एक तो कम एज में चढ़ी, दूसरा वुमेन जो दो बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई, एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ द इंडियाज यूनिक प्लेस इन द वर्ल्ड। और इसके साथ जो है इंडिया का एक जो है यूनिक जो प्लेस है, यानी कि इंडिया का एक अलग सा जगह जो है वो वर्ल्ड में बनवा दी। कहाँ पर? यूनिक, सिक्योरिंग हर सेल्फ इंडियाज यूनिक प्लेस इन द एनल्स। एनल्स का क्या मतलब होता है कि एनल्स का मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि ये जो वर्ल्ड में हिस्टोरिकल इवेंट होता है उसमें मॉन्टेनेग्रो का, उसमें इंडिया का एक जगह बना दी। इन रिकॉग्निशंस ऑफ हर अचीवमेंट, और ये जो उनका रिकॉग्निशन हुआ, ये जो अचीवमेंट हासिल की, द इंडियन गवर्नमेंट बिस्टोड का मतलब जब कोई मान सम्मान दिया जाता था उसको क्या दिया, अपॉन हर द नेशनल टॉप ऑनर द पद्मश्री। अब बता देते हैं कि भारत में जो सिविल अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, जो हमने पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। उसके बाद होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और पद्मश्री। यानी संतोष यादव को पद्मश्री दिया गया था। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अपने फीलिंग को डिस्क्राइब कर रही थी जब वो दुनिया के सबसे ऊंचाई पे थी, यानी कि काफ़ी अपने लाइफ में अचीव कर रही थी। संतोष हैज सेड इट took some time for enormity of the movement to sink in। यानी अब इनॉर्मिटी का मतलब क्या है, कोई चीज़ भी काफ़ी बड़ा हो उस चीज़ को, तो सिंक इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। यानी वो अपने लाइफ में इस चीज़ को अचीव कर ली थी, लेकिन बहुत समय लगा उस चीज़ को वो समझने में उसको, कि होता है ना कि जो इंसान काफ़ी बड़ा बन जाता है उसको बड़ा नहीं लगता, दूसरे को बड़ा लगता है कि वो कितना बड़ा बन चुका है। तो वही बात कह रही है कि संतोष हैड सेड इट टुक सम टाइम फॉर अ इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, यानी ये चीज़ को समझने। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अफ्लॉट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और फिर क्या कहे कि वो ने इंडियन फ्लैग को कहाँ पर, वो जो ट्राई कलर था उसको कहाँ पर लेकर के फहराई, एफ्लॉट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये जो एक वर्ड है हेल्ड इन एफ्लॉट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को झंडा लेकर के जो हम फहराते हैं फहराते हैं उसको कहते हैं एफ्लॉट इंडियन फ्लैग ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अब हिमालय को रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या है, क्योंकि सबसे ऊंचाई है तो पूरी दुनिया का छत कहा जाता है। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो फीलिंग है जिसको कि वो डिस्क्राइब नहीं करते, इन डिस्क्राइबल का मतलब कि जिस चीज़ को आप डिस्क्राइब नहीं करते, इतना शानदार था। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडियन फ्लैग जो था वो पूरी दुनिया के टॉप पे लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था वो स्पिरिचुअल था, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं जो हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो कैसे समर्पण हो जाते हैं अपने आप को, इस तरीके का उसका मन। आई फील प्राउड एज एन इंडियन, और उसका कि मुझे काफ़ी गर्व हुआ कि मैं एज ए इंडियन की तरह। ऑल्सो ए फेवरेंट इन्वायरमेंटलिस्ट। अब ये क्या थी, एक फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी। फर्वेंट का मतलब होता है कि जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि, ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटली संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉड, यानी कि क्या की उसने कलेक्ट किया और ब्रॉड की क्या 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। क्योंकि लोग जो ऊपर जाते हैं तो काफ़ी सारा जो गार्बेज गिरा देता है, या फिर जो ऊपर में जो रास्ते में जो गार्बेज हो जाता है टूट टाट करके रास्ते से, उन चीज़ों को कलेक्ट करके 500 किलोग्राम वो एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ वो माउंटेनियर ही नहीं थी, एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, ताकि इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए तो गार्बेज लेकर के भी नीचे आए। तो इस तरीके से ये एक अचीवमेंट है। और जो बताया ये किसके बारे में, संतोष यादव का। ये जो चैप्टर है 8, इसमें 2 है। एक तो संतोष यादव के हमने बारे में पढ़ा, इस चैप्टर का जो नाम ही है वो क्या है, रीच फॉर द टॉप। और दूसरा क्या है, इसमें दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मारिया सारापोवा के बारे में, जो कि रशियन एक थी और अमेरिका में जाकर के पढ़ाई की, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो अपने लाइफ में कैसे अचीवमेंट हासिल की। इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये आपको क्लास पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, उसको लाइक करें, शेयर करें। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।